राहुल भैया के पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो आप शादी नहीं करते? क्या आप सच में प्रेग्नेंट हो? आपको प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है? आप धीरे धीरे मोटे हो रहे हो, आप हमें बताना नहीं चाहते कि आप प्रेग्नेंट हो। क्या दी, आप सच में प्रेग्नेंट हो? गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी, तो मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में Q&A पार्ट 2। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और फटाफट हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रिया दी, रिप्लाई जरूर देना। आप बहुत क्यूट और जीजू भी बहुत मस्त हैं। मुझे आपके घर में आपकी सासू माँ बहुत अच्छी लगती है, और उनके फेस पे हर टाइम स्माइल होती है और काम करती रहती हैं। उनको भी कभी रेस्ट दिया करो। यार हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल कि काम ही करो या रेस्ट ही करो, ऐसा वाला सीन नहीं है बिल्कुल भी। जिसका मन करता है वो काम करते हैं, जिसका मन करता है तो अगर ऐसा कि बहुत ज़्यादा थक गया तो ऐसा इतना काम भी नहीं है। वो वीडियो में वैसे देखने में लगता होगा कि हाँ काम करते हैं, वैसे तो मेरा भी लगता होगा कि मैं काम करते हुए मैं कुछ काम नहीं करती, सच में घर में बैठी होती मैं। और अगर काम भी ऐसा नहीं है, पहाड़ों में काम ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे काम नहीं, ऐसा होता है कि 6 महीने काम 6 महीने आराम, 6 महीने काम, ऐसे होता है। तो मतलब रेस्ट ही है, इतना काम भी नहीं है ज़्यादा। तो बाकी अगर हमें लगता है कि मम्मा थक गई हैं तो हम दे देते हैं उनको रेस्ट। नीतू रानी, थोड़ी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच नीतू। दीदी आप बहुत क्यूट हो, हमें भी मिलेगा आपके जैसे हस्बैंड। मैं जैसा हस्बैंड तो नहीं मिल सकते क्योंकि वो सिर्फ एक लौता पीस है पूरी दुनिया में। बाकी मिल जाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो अभी से। पूनम, मुझे बस ये जानना है कि आपको शहरों में ज़्यादा अच्छा लगता है कि गाँव में? आप एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? VN से। तारा दी, आप राहुल भैया के साथ नहीं जाते क्या कभी? आप बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे हो, और हमेशा फैमिली के साथ रहना, उनका ख्याल रखना। हाँ मैं भी फैमिली के साथ ही हूँ फिलहाल कुछ टाइम, तो मैं वहाँ जा नहीं सकती जहाँ राहुल है। आप गढ़वाल में कौन सी जगह रहते हो? मैं पौड़ी गढ़वाल रहती हूँ, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट, हेलो दी, आप बहुत क्यूट हो और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे आपकी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। आपने प्यार के उनसे शादी कर ली। आपके ब्लॉग शेयर करती हूँ और बोलती हूँ कि उन तारा दी जैसे हम भी शादी करेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। थैंक यू दीपिका। मुझे समझ नहीं आया यार, पर जो भी है थैंक्स। आपके रिलेशन के बाद राहुल भाई आर्मी में गए कि पहले से थे? जब हम रिलेशन में आ गए तो उसके 1 साल बाद हुए वो भर्ती। आपने सच में एडिटिंग के लिए मैनेजर रखा हुआ है? खुद करती हैं? और कौन से ऐप से एडिटिंग करती हैं? एक्चुअली मैं एडिटिंग खुद करती हूँ, लेकिन मेरा और बाकी सारा काम यूट्यूब का जितना भी काम है तो मेरा मैनेजर ही संभालता है। तो हाँ, उसके लिए मैंने मैनेजर रखा हुआ है जो कि चंडीगढ़ से है। रिशु, हाय तारा, आप कैसी हो? आप बहुत हार्डवर्क करती हो और पहाड़ों में काम बहुत मुश्किल होता है, तुम वो सब काम करती हो और घर वाले बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। रिया दी, आप बहुत अच्छे हो, आपके ब्लॉग 1 नंबर के रहते हैं। थैंक यू सो मच रिया। व्लॉग क्यों नहीं आ रहे 2-3 दिन से? एक्चुअली मेरी फैमिली में थोड़ा सा इशू हो गया था जिस करके व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया भी पहले व्लॉग में कि किसी की डेथ हो गई थी, जिस चक्कर में थोड़ा व्लॉग ऊपर नीचे चल रहे थे और खुद बनाने का मन भी नहीं करता ना जब फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए नहीं आ रहे थे। लेकिन कोशिश तो करती हूँ मैं कि डेली आए, पर थोड़ा हो जाता है थोड़ा सा अप डाउन, तो बस सॉरी, उसके लिए आपको सॉरी। नेक्स्ट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं LLB की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, 3rd ईयर मेरा लॉ से कंप्लीट है, जो कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। हाय तारा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। टाइम एजुकेशन इज मोस्ट, एक मिनट मैसेज चला गया यार, एक सेकंड। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सब पति सास ससुर ये सब कुछ ठीक है, पर इंडिपेंडेंट लड़की होना चाहिए। अपनी पहचान होनी चाहिए। आप व्लॉग बनाते हो, गांव में घूमते हो और आप पढ़ाई कर लेते हो और इज्जत और डबल हो जाती है। जब कुछ बनते हो तो बुरा मत मानना, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बस एडवाइस दूंगी। और पढ़ो, पढ़ाई करके आगे बढ़ो। कुछ क्या ये कदा होया काम गांव में काटनी थी और यार मुझे पहले तो आपके क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया और थोड़ा सा एक अलग सा भी लगा मुझे। आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं मान रही हूँ आपकी बात कि आपका जो पॉइंट है सोचने का समझने का, वो आपका ठीक है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। मुझे थोड़ा मैसेज इसलिए नहीं समझ आया बिकॉज आप
मुझे ऐसा बोल रहे हो कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, उससे आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है, वो लाना फलाना जो भी है। हाँ, एक तरीके से आप मुझे समझाने के लिए ज़रूर बोल रहे होंगे, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यूसे में LLB की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरा अभी हाल फिलहाल में अपना IELTS में कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या एजुकेशनल नहीं हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट बोल सकती हूँ मैं। जहाँ तक आप ये बोल रहे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी पहचान खुद बनाई अपने ब्लॉग से, और ये काम करने के मुझे पैसे मिलते हैं। मतलब मैं कुछ व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ के भी मैं पैसे अर्न करती हूँ। मतलब ये है कि मेरी मंथली इनकम आती है इससे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई है, मैंने ब्लॉग से अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। और अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो गई ये पढ़ी लिखी नहीं है इस चीज़ में, तो मेरे बिल्कुल मतलब ऐसा मत सोचना कि अगर मैं जैसे नॉर्मल बात करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि जब मैं आपस में बात करूँगी तो मेरे गढ़वाली टोन आते हैं, वो टच है ना उत्तराखंडी वाला, वो आता ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा मैं कहाँ रहती थी, कहाँ से मैंने क्या किया, कहाँ से मैंने क्या किया, सब कुछ पता होगा। तो थैंक्स, मुझे आपकी बात समझ आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपका रिप्लाई करना चाहिए, तो इसलिए मैंने रिप्लाई किया। तो प्लीज़ सॉरी अगर कुछ बुरा लगा मेरी बात का। और अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि आप डॉक्टर हो, जो भी आपने बोला, तो मैं अभी किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं मतलब अपना खर्चा अपना वगैरह जो भी है सब कुछ खुद उठाती हूँ अपना। संतोषी, आप चंडीगढ़ से हो और गांव में सब कुछ कैसे एडजस्ट कर लेती हो, अपने ससुराल वालों को कैसे खुश रख लेती हो, और रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यार रिलेशनशिप के बारे में मुझे सच्ची नहीं पता, मैंने कभी ऐसा ट्राई किया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए वो करना चाहिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहा। और आज मतलब हमारी शादी भी होगी, मुझे सीरियसली कभी नहीं पता चला कि मुझे ऐसा करना चाहिए वो करना चाहिए, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। नॉर्मल रहे हम 4-5 साल 6 साल, कितना टाइम हो गया हमें साथ में, तो ऐसा कभी इतना दिमाग में सोचा ही नहीं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकती। सेकंड, जो आपने बोला कि ससुराल वालों को कैसे खुश रखते हो, तो यार जब हम ससुराल में जाते हैं ना तो बोलते हैं एक तरीके से कि जब दोनों सास और बहू दोनों बराबर अपना फ़र्ज़ निभाएं ना तो कुछ नहीं होता बीच में। तो मम्मा क्या मुझे कभी फील नहीं होता सीरियसली कि मैं अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि मेरी सास एक मतलब मैं बोल सकती हूँ दिल से सच्ची, मेरी सास एक ऐसी औरत है कि वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करती किसी भी चीज़ को। मैं चाहे ऐसे बोल दूँ ना, कुछ भी बोल दूँ, फिर भी आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं ना। देखो एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ, हमारी जनरेशन क्या है, हम सहन नहीं कर पाते बिल्कुल भी, लेकिन हम बोल देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी मतलब ऐसी हैं, ऐसी लेडीज़ हैं कि उनको कुछ भी बोल दो वो सहन कर लेते हैं, उनको कोई वो नहीं मतलब किसी से। और सबसे मतलब बेस्ट हमारे रिलेशन को यही चीज़ बनाती है कि मम्मी के अंदर सब्र बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग लेवल का बोल सकते हो। तो इसलिए हमारे रिलेशन अच्छे हैं। पहाड़ी तक बुल्ली, सबसे पहले तुझे बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी ब्लॉगर है। तुम्हारे पापा जी क्या जॉब करते हैं? मतलब राहुल के पापा। पापा जी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो रिटायर आ चुके हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण हम उन्हें बाहर भेजते ही नहीं है, जॉब करने भेजते नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मुझे जाना है, लेकिन हम खुद मना कर रहे हैं पापा जी को, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इस चक्कर में। जी आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? यार मैं हॉस्पिटल किसी काम से गई थी, कोई रीज़न था बहुत बड़ा, बट हो नहीं पाया। जिस दिन वो काम हो जाएगा उस दिन मैं आपको पक्का बताऊंगी। दी कन्नू कौन सी क्लास में? कन्नू 11th में। कन्नू अपनी लव स्टोरी ज़रूर बताना, आपकी लव स्टोरी बहुत मस्त है। लव स्टोरी का व्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप व्लॉग में विजिट कर सकते हो। थैंक यू। व्लॉग में राहुल ब्रो ड्यूटी पे रहते हुए दिख जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे रिप्लाई ज़रूर करें। हैं अच्छा, आप वीडियो कॉल में कह रहे हो? प्रीति राणा, मैं आपको जानती हूँ पर आप नहीं जानते, हो सकता है। जी आप कहाँ से और आपकी एज क्या? प्रियंका, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरी एज 23 है। नेक्स्ट राशि, क्या जल्दी एज में शादी करना सही होता है? आई मीन जिस एज में आपकी शादी हुई है वो एज सही है शादी के लिए, प्लीज़ बताएं। यार मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस है। कोई 30-40 साल तक भी शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन कहीं होते हैं कि हमारा क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड बताओ तुम्हें एक चीज़, हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि 22 के बाद ऑलमोस्ट लड़कियों की शादी होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एज मतलब सही एज में मेरी शादी हुई है। हेलो क्यूटी, आपकी किस चीज़ की ऑनलाइन क्लास होती है ज़रूर बताना, मेरा नाम लेके। प्रीति जी, प्रीति पवार, मेरी IELTS की क्लास होती है जो कि मैं डेली मॉर्निंग में लगाती हूँ। तो तनु जाने की बच्ची की तैयारी कब करोगे? अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ यार। जी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और आपके 12th में कितने नंबर थे? स्टडी का मैं आपको बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट है कि 12th में कितने नंबर थे? 69 पॉइंट कुछ थे मेरे, जो कि कंपार्टमेंट को लगा के थे। आप और आपके हस्बैंड कहाँ मिले थे? फेसबुक पे। फेसबुक एक जरिया बना हमारा मिलने का, और उसके बाद हमने फेसबुक छोड़ दिया भैया।
सिस्टर राहुल भैया कब आ रहे हो? आप नहीं जा रहे हो क्या उनके पास? वैसे भी आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, ज़रूरत है नहीं जाने की भैया के पास। इतना आपका ख्याल रखते हैं फैमिली, इतना ख्याल रखते हैं आपकी फैमिली वाले। मुझे समझ नहीं आता, कहीं तो बातें मुझे समझ ही नहीं आती, खुद ही लोग मुझे बोलते जाने के लिए, खुद ही बोलते कोई ज़रूरत नहीं जाने की। एक होता ना कि तू जा अपने पति के साथ जा, पर नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने की, घर पर है। वो वाला सीन है यहाँ। आप बहुत क्यूट और आप बहुत लकी हो। थैंक यू जिसलिए भी बोल रहे हो। आदर्श जल्दी से बच्चा प्लान करो और हमको देखना है कि बच्चे किस पे जाते हैं। क्यों बुला रहे हो अभी से आफत? क्या वो मच्छी आपको अंदर से कि हमारे बच्चे देखने हैं? यार जब होंगे दिख जाएंगे आप किस पे जाएंगे, और अभी से आफत मत बुलाओ प्लीज़ प्लीज प्लीज। तो खैर जब होंगे तब आपको पता चल जाएगा किस पे गए, और आपको स्पेशल ऐसे आगे रख के दिखाऊंगी बचपन की फोटो, अपनी भी, अपने पति की भी और बच्चे की भी। सुरेखा दी आप राहुल को बहुत मिस करते होंगे ना, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास। नेक्स्ट दी आपने व्लॉग बनाना कब स्टार्ट किया था? शादी से पहले, शादी के बाद? मैंने शादी के 1 मंथ बाद स्टार्ट किया था, मतलब अभी मेरे को यूट्यूब स्टार्ट किए हुए पूरा 1 साल नहीं हुआ, अभी होने वाला 1-2 महीने में। नेक्स्ट आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है? मैंने कब बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कौन सा मंथ मुझे नहीं पता, कौन सा मंथ चल रहा है आप बता दो मुझे, कौन सा मंथ चल रहा है। आप लोगों ने मुझे इतना कंफ्यूज कर रखा है ना खुद ही अपने क्वेश्चनों से। मैंने आपको बताया कि जब ऐसा कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर मुझे खुद नहीं पता सीरियसली कौन सा मंथ चल रहा है। मुझे ये नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। नहीं हूँ यार, जब मैंने बताया कि जब होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगी, पक्का मतलब पक्का। आपने LLB कंप्लीट क्यों नहीं किया? आप इसके पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या कुछ बता सकते हो? मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, सबके अपने अपने अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कई लोगों का क्राइम लॉ होता है, अलग अलग होते हैं ना, जैसे हर चीज़ में सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो वैसे मेरा फैमिली लॉ है, जिससे आपको पता है कि मैंने 12th के बाद सीधा लॉ ले लिया था। तो उसके बाद मुझे 5 साल का कोर्स कंप्लीट करना था अपना। जैसे कि बाकी ऐसा होता है कि हम जैसे जिसकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होती है तो उसको 3 साल ही लगते हैं लॉ कंप्लीट करने में, लेकिन मुझे 5 साल लग जाएंगे क्योंकि मैंने 12th के बाद लिया है। और सेकंड चीज़ ये कि मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है जस्ट फैमिली लॉ से, और अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन मेरे हाथ में डिग्री आ जाएगी, उस दिन दिखाऊंगी आपको। और बाकी आप मुझे कमेंट करके एक बार बताना कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पक्का बताऊंगी। अगर आप मैं जानती हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में तो आप मेरे को एक बार वहाँ मैसेज करना इंस्टा पे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में। अगर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वगैरह कुछ भी होंगे तो ठीक है, पक्का। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी अभी कुछ नहीं है, सच्ची बता रही, कुछ भी नहीं है। क्या आपका बेबी है पेट में? मुझे नहीं पता। कैसे बातें करते हो आप लोग यार, पहाड़ी नौनी। क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आते, इनके रिप्लाई कैसे करूँ मैं। फिर मैं जब सोचती हूँ कि सबके रिप्लाई करने तो सबके करने ही है। आप वीडियो शूट कैमरा से करते हो या ऐप से? ऐप से भी वीडियो शूट होती है क्या? कैमरा से ही करते हो मैं, बस थोड़ी सी एडिटिंग बढ़ा रखी है। तारा आपका बेबी प्लान कब है और आप कहाँ रहना पसंद करती हो, गांव में या श्रीनगर में, या कामनी के साथ होते हुए गांव आने का मन करता है? मुझे आपका क्वेश्चन पर समझ नहीं आया। अभी बेबी प्लान में अभी कुछ है नहीं, या सोचा नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि मुझे गांव में अच्छा लगता है, पर मेरे साथ जब कामनी और होती है ना, कामनी होती है, कोई भी होता है ना, कोई घर आ जाता है जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे मैं अकेले अकेले फील करती हूँ। ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना, ये मेरे साथ कोई है, मतलब वैसे तो मम्मी पापा और है मेरे साथ, पर थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि एक अपने साथ का चाहिए होता है। तो वो कमी मतलब कामनी पूरी करती है, जो कि जब कामनी आती है तब मेरा ज़्यादा रहने का मन करता है यहाँ पे। ओशिका, मेरा सवाल आपसे बस एक ही है कि आप शहर में रहने वाली लड़की हो और आप गांव में पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है, आपको कैसा लगता है? मतलब आपकी फीलिंग शेयर कर सकती हो सिस्टर, क्योंकि हमको आपसे बात करने बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं देहरादून से हूँ। एडजस्ट करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। एडजस्ट करने में थोड़ा सा उनको टाइम लग सकता है। अगर फैमिली शादी से पहले एक्चुअली आपको थोड़ा सा ऐसा देखना चाहिए कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है सब कुछ। तो मैंने तो सब कुछ देखने के बाद ही शादी की है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरी ननद तो अच्छी है ही, मेरे देवर भी अच्छे, मेरे पति भी अच्छे, मेरे दादी दूदी सब अच्छे हैं यहाँ पे। राहुल भैया कब आएंगे घर पे? ये वाले मैं आपको पिछले Q&A में जवाब दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। भावना जोशी आप कहाँ रहते हो? पौड़ीगढ़ वाला उत्तराखंड में। आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? अपना बीपी चेक कराने, बीपी चेक कराने गई थी मैं। दी आपकी कास्ट पवार है? हाँ जी मैं पवार हूँ। आपने व्लॉग स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, कितने व्यूज़ आए थे? शुरुआत कैसी हुई थी? और पक्का चैनल क्या आपका चैनल कितने दिनों बाद ग्रो करने लगा था? और आपसे व्लॉग में समझना है, व्लॉग भी जाकर जरूर देखें। थैंक यू।
तो यार स्टार्टिंग में तो अब आप कहीं भी पैर रखोगे तो स्टार्टिंग में नहीं होता, उतना रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करते रहिए, क्या पता आपके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे चलने लग जाएं। और मुझे रिस्पांस देने की बात करो आप, तो 1-2 महीने तो ऐसे नॉर्मल चले, लेकिन तीसरे चौथे महीने से ठीक चलने लगे थे ब्लॉग। आपके और राहुल के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है बबीता? 3 साल का। हाँ, ये मेरे से 3 साल बड़े हैं। 3 भी नहीं, एग्जैक्ट 3 भी नहीं बोल सकते, लेकिन 2.5-3 लगभग 3 ही लगा के चलो, मतलब एज के हिसाब से 3 ही लगा के चलो। और आपके रिलेशनशिप को कितने ईयर हुआ था? रिलेशनशिप कितने साल? हमारे रिलेशन को बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम। इसके बाद हमारी शादी हुई थी, और शादी का भी हमें कंफर्म पता नहीं था होगी कि नहीं होगी, लेकिन हो गई शादी भी। और रिलेशनशिप वाला व्लॉग जो भी है वो हमारा लव स्टोरी व्लॉग है, तो उसमें जाके आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू। तारा, आपको गांव के काम कैसे आते हैं? और ऐसा लगता है कि आप पहले से गांव में रहे हो, आपको गांव में रहना अच्छा लगता है या बाहर? मुझे गांव में एडजस्ट करने में इसलिए टाइम नहीं लगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, इस चक्कर में मुझे एडजस्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और सेकंड चीज़ है कि मुझे गांव में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं शहर से पक चुकी हूँ, मैं शहरों में राहुल भैया अगर प्राइवेट जॉब होते तो आप उनसे शादी करते? मैं चाहती थी ये क्वेश्चन मेरे पे आए, क्योंकि मैं इनका रिप्लाई देना चाहती थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब देख के शादी नहीं की है। क्योंकि सबको पता है, जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं उनको पता है कि हम रिलेशन में पहले से थे और राहुल जॉब बाद में लगे थे। सेकंड चीज़ ये कि जहाँ तक प्राइवेट नौकरी की बात है, आजकल हम सारे जानते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी वालों से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी वाले कमा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि ये नहीं हो सकता कि हर कोई सरकारी जॉब नहीं लग सकता, हर कोई प्राइवेट जॉब नहीं लग सकता, दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग उससे देखा जा सकता है दोनों को। लेकिन हाँ, इनकेस अगर ऐसा होता है कि राहुल प्राइवेट नौकरी वाले होते, अगर ठीक है इनकम ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक मतलब बोले तो ऐसा है कि घर भी पाल लेते, सब कुछ देख लेते, घर का भी बाहर का भी, तो हाँ मैं शादी कर लेती। लेकिन अगर इनकेस अगर ऐसा होता कि हाँ ऐसे सैलरी 10,000 15,000 ना पढ़ रखा हो ना कुछ, ऐसे कई चीज़ें होती, सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसा कुछ होती है कि हाँ सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है और प्राइवेट नौकरी वाले होते, तो मैं नहीं करती शादी। क्योंकि आपको सबको पता है कि हम अगर कल हम अभी तो खैर हमें कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन कल को अगर हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो हम उनके लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना पसंद करेंगे जो अच्छी जॉब वगैरह करता है ना। तो क्योंकि प्यार प्यार से पेट नहीं भरा जा सकता, ये बात आप मानो या ना मानो। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आजकल की जनरेशन क्या कर रही है कि ऐसे बिना सोचे समझे शादी वगैरह कर रही है, बहुत सी चीज़ें कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि सिर्फ प्यार प्यार से पेट नहीं भर सकता, हमें अपना फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शादी नहीं करती। बट हाँ, ऐसे नहीं बोल रही कि प्राइवेट नौकरी वाले होते तो मैं शादी नहीं करती बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेगनेंसी वाला काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपको मतलब किस उससे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें दी इससे लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें अपने बारे में बता दूंगी, सीरियसली बताऊंगी, मैं मजाक में नहीं लूँगी। जैसे मैं भी मजाक में ले रही हूँ कि हाँ हूँ नहीं हूँ हाँ हूँ, आप लोग खुद कन्फ्यूज हो, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन मैं अच्छे से दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ज़्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि इन कमेंट्स से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके रिप्लाई करूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपके आगे के क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और तब तक नेक्स्ट Q&A का वेट करें। ओके बाय।